हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों ये डायमेटिक बिहेवियर अभी मटेरियल का डायमेटिक मटेरियल का बिहेवियर हम लोग पढ़ रहे थे, या डायमेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल ही हम पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे और उसी का थोड़ा सा आगे कुछ पार्ट है उस पर बेस्ड हम उसमें फिर देख लेते हैं। और तो ये बिहेवियर जो मटेरियल्स का है जिसके बारे में उन्होंने लिखे हैं परफेक्ट डायमेटिज्म। तो डायमेटिज्म तो पढ़े हैं अभी, क्या होता है डायमेटिज्म? डायमेटिक मटेरियल कौन से होते हैं जिनकी मैट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? वो 0 और -1 के बीच में होती है, या -1 और 0 के बीच में होती है। और जो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उसके अंदर जो फील्ड है ना, वो बाहर के फील्ड से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ये रिडक्शन होता है फील्ड में। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने से होता है, उसको बोलते हैं अपोजिटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और जितना ही ज़्यादा नेगेटिव इसका मतलब -1 के जितना क्लोज होता जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, वही क्या होगा, और भी डायमेटिक और भी स्ट्रांग डायमेटिक होता जाएगा। तो परफेक्ट डायमेटिक मटेरियल क्या होते हैं जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, -1। ओके, सो परफेक्ट डायमेटिक मटेरियल, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी becomes मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is chi is equal to -1। तब फिर क्या होगा, बाहर का फील्ड लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, आप देख सकते हैं। कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, और इसका मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H है। तो अंदर इस मटेरियल के अंदर अगर यहाँ मटेरियल रखा हुआ है, ये मटेरियल रखा हुआ है, इसके अंदर का फील्ड क्या होगा, इसके अंदर का फील्ड यही ना होता है, आप लिखते हैं μ01 + chi H। ये अप्लाइड H क्या है, अप्लाइड फील्ड का मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, या ये कहिए कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ऐसा। तो अगर chi इक्वल्स -1, ठीक है, इफ chi इक्वल्स -1, तब क्या हो जाएगा, अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या हो जाएगा, 0। देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक लाइन्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, अंदर फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इंटीरियर फील्ड 0 हो जाएगा। सो अगर ऐसे मटेरियल्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उनके अंदर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यही परफेक्ट डायमेटिक मटेरियल है। ओके, और इसी को मेसनर इफेक्ट बोलते हैं कि अंदर मैग्नेटिक लाइन्स नहीं है। तो व्हेन सच ए मटेरियल कौन सा है ये, परफेक्ट डायमैग्नेटिक, is placed in an external magnetic field, in the external magnetic field, external magnetic field, then magnetic field in the interior of the material, then magnetic field in the interior of material becomes 0। ये 0, ये मटेरियल के अंदर, ठीक है, इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 हो जाता है। इतना ज़्यादा मीन्स कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड फील्ड क्या हो जाता है, अपोजिट अप्लाइड फील्ड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड।
induced magnetic field becomes equal to the applied field, ये तो हो रहा है, equal to the applied field in magnitude. In magnitude, sorry, field in magnitude. In magnitude. ये सब, तो इसी को तो इंटीरियर में फील्ड लाइंस क्या होंगी, नहीं होंगी, लाइंस बाहर हो जाएंगी, तो इसी को मिशनर इफेक्ट कहते हैं. दिस इफेक्ट इज मिशनर इफेक्ट. ओके, द इंटीरियर ऑफ perfect diamagnetic materials have no magnetic lines. Okay, इसका मतलब क्या होगा, दिस phenomenon ऑफ कंप्लीट एक्सपल्सन. ओके, सो तो ये मिशनर इफेक्ट है. दिस phenomenon of complete expulsion of magnetic field lines, complete expulsion of magnetic field lines from the interior of diamagnetic material diamagnetic material is called Meissner effect. Meissner effect. Okay? इस कंडीशन में क्या होता है, या मटेरियल की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो हो जाती है. ओके, in the condition of perfect diamagnetism, क्या होगा, मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है. ठीक है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी of the material drops to zero. Okay, drops to zero, and material behaves like a superconductor. Okay, and material behaves as a superconductor. ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, उसकी रेजिस्टिविटी कहीं ना जीरो हो जाएगा. अब ये क्या होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर
और आप टेम्परेचर लोअर करते जाएंगे, तो अभी जो प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत बहुत ही लो टेम्परेचर पर इसको अचीव किया जा सकता है। ओके, तो सुपर कंडक्टर है इनका है ना, प्रैक्टिकली ये बहुत लो टेम्परेचर पर अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। जो अभी तक पॉसिबल हो पाया है वो यही है। सो प्रैक्टिकली सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? सुपर कंडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड at very low temperature, बहुत कम टेम्परेचर होगा उस पर ये आ सकता है। और अभी अगर प्रेशर का भी अपना रोल है, बहुत केसेस में क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी और हायर टेम्परेचर पर भी अचीव की जा सकती है अगर वेपर फॉर्म में है तो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रेशर ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल pressure also here plays important role in superconductivity in case of okay vapor conductors, okay, vapor conductors। तो जो क्यूपरेट्स वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या करते हैं, वो उनकी जो क्यूपरेट्स हैं उनका, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस पर कुछ ही मटेरियल्स हैं उस पर जो सुपर कंडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। अभी तक मैक्सिमम 138 डिग्री सेल्सियस, अब रिकॉर्ड में होगा नया कुछ, लेकिन अभी तक ऐसा ही है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर सुपर कंडक्टिविटी अभी तक अचीव की जा सकी है वो 138 केल्विन है। ओके, सो एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना ऐसा, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर क्या हुआ, द मैक्सिमम टेम्परेचर at which super conductivity has been achieved is 138 Kelvin। 138 केल्विन बहुत लो है, बहुत कम टेम्परेचर है वहाँ पर। और ये क्या है, क्यूपरेट्स इनको बोलते हैं, क्यूब मटेरियल्स के कारण जो क्यूपरेट्स हैं। सो सम क्यूपरेट्स, ओके, सम क्यूपरेट्स शो superconductivity
एट दिस टेम्परेचर, ऐसा हो। हाँ, ये है कि कुछ रूम टेम्परेचर के आसपास पर, कुछ रूम टेम्परेचर पर भी कुछ मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर शो कर सकते हैं, बशर्ते बहुत हाई प्रेशर हो। और तो ये है यानी कार्बोनेसियस हाइड्राइड है ना, कुछ कार्बोनेसियस हाइड्राइड हैं, उनमें ये बिहेवियर देखा जाता है, लेकिन बहुत हाई प्रेशर पर। 267 अभी तक जो पाया गया है, 267 गीगा पास्कल, आप समझ सकते हैं गीगा पास्कल बहुत बड़ा प्रेशर है कि नहीं। आप जो पास्कल की बात करते हैं, 10⁵ पास्कल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके आसपास है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके आसपास है। और गीगा आप जानते हैं 10⁹ 10⁹ एंड 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर होगा। तो ऐसे प्रेशर पर ये जिसकी बात कर रहे हैं कार्बोनेसियस हाइड्राइड्स, ये शो करते हैं बिहेवियर। ये हायर टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। वो भी कौन सा हायर टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जो पाया गया अभी। ओके, कार्बोनेसियस सल्फर हाइड्राइड्स shows super conductivity, okay, shows super conductivity at 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो 288, अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 288 केल्विन एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। ये प्रेशर कौन सा है, 267 गीगा पास्कल। ये इतना प्रेशर है तो यहाँ पर ये शो कर सकता है। कुछ और मटेरियल भी हैं जो और हायर प्रेशर पर है ना, 500 गीगा पास्कल पर सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो अभी सब क्या है, रिसर्च के अभी अंडर में है, अभी सब रिसर्चेस हो रहे हैं। ये जो अभी हम डाटा बताए यहाँ पर, ये भी हो सकता है थोड़ा इससे अलग हो कुछ, लेकिन जहाँ तक अभी देखा हुआ था ये ऐसा है कि जो मटेरियल है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर पाए हैं अभी वो 138 केल्विन ही है। लेकिन अगर ये बहुत हाई प्रेशर पर है ना, कार्बोनेसियस सल्फर हाइड्राइड्स, इनमें सुपर कंडक्टिविटी अचीव की जा सकती है बहुत हाई प्रेशर पर। लेकिन हाँ, इनका एप्लीकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आजकल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा करके, लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर वो वेपर बनने लगता है। उससे नीचे टेम्परेचर होगा तो लिक्विड रहेगा। तो उतना लो टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, सुपर कंडक्टिविटी उस टेम्परेचर पर मिल जाती है। कई मटेरियल्स में कई एलॉयज़ हैं जहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी अचीव की जा सकती है वो ऐसे टेम्परेचर पर। तो वहाँ लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वहाँ पर ये मिल जाता है, वहाँ पर ये सुपर कंडक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी मिल जाती है। और जो इनका टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टिविटी 0 आती है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, सो क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके, द टेम्परेचर at which
resistivity of material, resistivity of material, material drops to zero is called critical temperature. critical temperature. ओके, बाकी नॉर्मल कंडीशन है ना। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जीरो होती है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो ऐसे रेजिस्टिविटी होगी और ऐसे रेजिस्टिविटी कम होते होते क्या हो जाएगी, अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो ये रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी कम होते होते क्या किसी टेम्परेचर पर एक जीरो हो जाएगी, ऐसा है ना। कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पर आकर के एक जीरो हो जाएगी, तो ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, है ना। जैसे आप कुछ कॉपर का, मरकरी का इनमें लेते हैं, हाइड्रोजन का, तो ये क्या है 4 केल्विन 2 केल्विन तक पहुंच जाता है इनका टेम्परेचर। उतना टेम्परेचर नॉर्मल, बाकी प्रेशर वगैरह वैसा ही रहेगा, इतने कम टेम्परेचर पर पहुंचेंगे तब जाके क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी उनकी जीरो हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड हैं। बहुत कुछ इसमें है, बहुत रिसर्च के अंडर में अभी हैं, तो बहुत कुछ अलग उसमें नहीं बताया जा सकता कि हम या बहुत ये कहें कि लेटेस्ट अभी उसमें नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी काम की इतनी चीज़ें ज़रूर हैं। मेसनरी इफेक्ट, सुपर कंडक्टिविटी और कंप्लीट एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परफेक्ट कंप्लीट एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं, और परफेक्ट मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इन चीज़ों को आप जानते रहिए। तो ठीक है बच्चों, हम समझते हैं कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्लीज़, और अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए और साथ बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।